हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती आरती दिवाकर गृह विज्ञान की अध्यापिका आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गृह शिल्प विषय के अंतर्गत पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रोग और उनसे बचाव। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। जब हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है यानी कमज़ोर हो जाता है तो उसके रोगग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न रोगों तथा उनसे बचने के जो सही उपाय हैं उनको जाने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाएं। बच्चों, रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार उत्पन्न हो जाने के कारण होते हैं, जैसे रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि। कुछ रोग बाहरी कीटाणुओं के द्वारा किसी भी माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, वायु के माध्यम से आदि। तो चलिए बच्चों, आज हम जानते हैं कि जल के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। बच्चों, जल के माध्यम से कई रोग होते हैं, टाइफाइड, अतिसार, पेचिश, हैजा आदि। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं जल के माध्यम से फैलने वाले रोग टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड, इसे मियादी बुखार या मोती झरा भी कहते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यह विविध माध्यम से यानी कई तरीके से, जैसे दूषित जल, भोजन एवं दूध से फैलता है। इसके सेवन से इसमें जो उपस्थित रोगाणु हैं वह हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आहार नली में विकार उत्पन्न करते हैं। टाइफाइड रोग के लक्षण हैं, यह सर्दी, जुकाम या फ्लू से शुरू होता है। इसमें नब्ज धीमे चलती है। रोगी को तेज बुखार आता है, परंतु तापमान घटता बढ़ता रहता है। शरीर कमज़ोर हो जाता है और कभी कभी शरीर पर दाने भी दिखाई देते हैं। टाइफाइड रोग होने पर उल्टी, दस्त या कब्ज रहता है। टाइफाइड रोग के उपचार हैं, टाइफाइड होने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और रोगी को पूरा आराम देना चाहिए। इस बीमारी में सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। रोगी को पानी उबालकर ठंडा करके देना चाहिए। रोगी को तला भुना खाद्य पदार्थ न देकर उबला दूध, साबूदाना, दलिया, मूंग की खिचड़ी देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अतिसार रोग के बारे में। अतिसार रोग भी दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है और बार बार दस्त होने से व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और रोगी कमज़ोर हो जाता है। अतिसार रोग के उपचार हैं, पहला है रोगी को चावल का माड़, पका केला, मूंग की खिचड़ी एवं मट्ठा देना चाहिए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। पानी उबाल कर देना चाहिए। शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए यानी निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर देना चाहिए एवं इलेक्ट्रोल पाउडर भी देना चाहिए। अब है पेचिश। दूषित जल और भोजन के सेवन से पेचिश रोग भी होता है, जिसमें पतले दस्त के साथ साथ आव या खून भी आ सकता है। कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में रोगी को जीवन रक्षक घोल देना चाहिए। हल्का एवं सुपाच्य भोजन जैसे मूंग की खिचड़ी एवं चावल का माड़ भी दे सकते हैं। पानी हमेशा उबाल कर देना चाहिए।
इसके साथ ही डॉक्टर से संपर्क करके उनके निर्देश के अनुसार निदान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हैजा रोग के बारे में। हैजा रोग एक भयानक रोग है। इससे ग्रस्त व्यक्ति यानी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हैजा रोग महामारी का रूप भी धारण कर लेता है। दूषित जल को पीने से हैजा रोग के फैलने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। हैजा के रोगी के दस्त और वमन से उसके जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। यदि पीड़ित व्यक्ति के दस्त व वमन को अच्छी प्रकार से साफ ना किया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। फिर वही मक्खियाँ हमारे खाद्य पदार्थों पर बैठकर यानी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पर बैठकर उसको रोगाणु मुक्त बना देती हैं। मक्खियाँ हैजा रोग फैलाने में सबसे अधिक सहायक होती है। अब है हैजा रोग के लक्षण। तो पहला लक्षण है हैजा रोग से पीड़ित व्यक्ति को सफ़ेद व पतले दस्त आते हैं और उल्टी भी होने लगती है। नंबर 2, रोगी को बार बार प्यास लगती है। नंबर 3, रोगी की मांसपेशियों में ऐंठन भी होने लगती है। पेशाब आना बंद हो जाता है। यदि रोगी व्यक्ति का तुरंत उपचार ना किया जाए तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब है हैजा रोग के उपचार। सबसे पहले है हैजा रोग के रोगी को पृथक कमरे में रखा जाए यानी अलग कमरे में रखा जाए और हैजे का टीका लगवाएं। नंबर 2, दस्त एवं वमन से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की पूर्ति के लिए ठंडा जल घूट घूट करके देना चाहिए। नंबर 3, रोगी द्वारा दस्त व वमन करने पर उस स्थान को फिनाइल से अच्छी प्रकार से धो देना चाहिए। पानी को उबाल कर प्रयोग करना चाहिए। जीवन में रक्षक घोल पिलाना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाकर इलाज करवाना चाहिए। मक्खियों द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण से बचने हेतु हमें खुले में मलत्याग नहीं करना चाहिए एवं कूड़ा कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए। दस्त, हैजा एवं निमोनिया से होने वाली मृत्यु को रोकने में साबुन से हाथों का धोना अधिक प्रभावी तथा कम कीमत वाला तरीका होता है। इस पक्ष को प्रमुखता देते हुए बच्चों में स्वच्छता की आदत डालने के लिए विश्व भर में 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन यानी सफाई दिवस मनाया जाता है। अब है भोजन संबंधी अच्छी आदतें। उत्तम स्वास्थ्य के लिए भोजन संबंधी अच्छी आदतें होना अति आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1, भोजन पौष्टिक व संतुलित हो यानी भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। भोजन स्वच्छता यानी साफ सफाई से पकाया जाए। भोजन करने का स्थान एवं भोजन करने वाले दोनों को स्वच्छ होना चाहिए यानी जहाँ पर हम बैठकर भोजन कर रहे हैं वह स्थान भी साफ होना चाहिए और जो व्यक्ति भोजन कर रहा है वो भी स्वच्छ हो। भोजन को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। बासी भोजन नहीं करना चाहिए। हमें आवश्यकता अनुसार ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए यानी जितनी हमें भूख है यानी हमारी जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार थाली में भोजन परोसना चाहिए। भूख लगने पर ही भोजन किया जाए। यदि हमें भूख नहीं है तो भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व हमें अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए। हमें कम से कम 8 से 10 गिलास पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। अधिक मिर्च मसाला वाला भोजन ना करके हमें मौसमी ताज़े फल सब्जियां खानी चाहिए। भोजन को पकाने, परोसने तथा खाने से पहले
अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धो लेना चाहिए।